प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राहु केतु के महाराशि परिवर्तन 2020 के संबंध में, जो कि आगामी 23 सितंबर 2020 से राहु केतु का महाराशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु का गोचर मिथुन राशि से वृषभ राशि में और केतु का गोचर धनु राशि से वृश्चिक राशि में होगा। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में 23 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक विराजमान रहेंगे। राहु केतु किसी भी एक राशि में लगभग 18 महीने गोचर करते हैं। इस तरह से ये धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और अच्छे या बुरे फल लंबे समय तक जातक को प्रदान करते हैं। दोस्तों, गोचर की स्थिति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अस्थायी कुंडली में राहु केतु का क्या पोजीशन है और राहु केतु किसी शुभ ग्रह से दृष्ट अथवा उनकी युति बन रही है कि नहीं है, और राहु केतु 3rd हाउस, 6th हाउस या 11th हाउस में यदि स्थित हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। अस्थायी कुंडली में उनकी स्थिति साथ ही साथ वर्तमान समय में चल रहे महादशा और अंतर्दशा पर यह बहुत निर्भर करता है आप विभिन्न ग्रहों के गोचर का प्रभाव। दोस्तों, यह फलादेश जो दी जाएगी वह समस्त वृश्चिक राशि वाले जातकों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सबकी अलग अलग जन्म समय की अस्थायी कुंडली है और अलग अलग जन्म महादशा और अंतर्दशा चल रही है लोगों की। वृश्चिक राशि के संदर्भ में हम बात करेंगे कि राहु केतु का पिछला गोचर अर्थात राहु मिथुन राशि और केतु धनु राशि में कैसा रहा और वर्तमान में आगामी 23 सितंबर 2020 से जो राशि परिवर्तन होगा तो उसमें क्या परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन आ सकते हैं। दोस्तों, राहु केतु सडन रिजल्ट्स देने वाले, वर्तमान परिस्थिति में आमूल चूल परिवर्तन करने वाले बहुत मिस्टीरियस प्लैनेट हैं माने जाते हैं। राहु अष्टम भाव में चल रहे थे वृश्चिक राशि वालों के मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में दूसरे स्थान पर चल रहे थे। राहु के कारण नहीं कमाया हुआ धन अर्थात लॉटरी, सट्टेबाजी, स्टॉक मार्केट, इंश्योरेंस का पैसा, इन सब चीज़ों का लाभ मिल रहा था। कोई पैतृक संपत्ति दूर के रिश्तेदार से अथवा किसी पुराने मित्र से किसी संपत्ति की प्राप्ति का आकस्मिक योग बन रहा था। साथ ही दुर्घटना का भी योग बन रहा था। केतु के द्वितीय भाव में जाने से परिवार में वाद विवाद, क्लेश की स्थिति बन रही थी। वाणी में असामंजस्य की स्थिति बन रही थी। साथ ही विद्या अर्जन में बाधाएं भी आ रही थी। केतु और राहु का जो आगामी राशि परिवर्तन होगा उसमें पाश्चात्य ज्योतिर्विदों के अनुसार केतु की उच्च की राशि वृश्चिक राशि और राहु की उच्च की राशि वृषभ राशि मानी गई है और मैंने भी अपने अनुभव में इसी को सही पाया है। इस तरह से केतु और राहु अपनी अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। राहु के 7th हाउस में आने से वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता आ सकती है। साथ ही दैनिक
इनकम में अर्थात डेली के इनकम में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कोई डॉक्यूमेंट्स पेपर साइन करने से पहले 10 बार सोच समझकर ऐसा करना होगा। रोजगार की प्राप्ति के लिए जो लोग प्रयासरत थे लंबे समय से, उनके लिए यह अच्छा समय शुरू होने वाला है और अचानक से किसी अच्छे रोजगार की प्राप्ति का योग बन रहा है वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। राहु की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि 11th हाउस पर पड़ेगी तो अचानक से विभिन्न स्रोतों से धन के आगम का योग बनेगा, साथ ही धन लाभ अर्थात संपत्ति की प्राप्ति का योग भी बनेगा। सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने से घाव, चोट लगने की संभावना हो सकती है, साथ ही आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव की स्थिति पैदा हो सकती है। राहु के मिस्टीरियस स्वभाव के होने से, साथ ही राहु अचानक से इंक्रीज करते हैं जातक के पद प्रतिष्ठा में, जातक के मान सम्मान में वृद्धि करते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के मान सम्मान में वृद्धि अचानक से हो सकती है, उनके पद प्रतिष्ठा में अचानक से वृद्धि हो सकती है। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हैं उनको अचानक से उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है। राहु की 9वीं दृष्टि 3rd हाउस पर पड़ेगी तो पराक्रम में वृद्धि होगी, साहस, धैर्य और कड़े परिश्रम की क्षमता का योग बनेगा। व्यक्तित्व शानदार होगा और प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। केतु की स्थिति पर विचार करें तो केतु के लग्न में ही गोचर करने से दिमाग कुछ चंचल हो सकता है, विचारों में चंचलता आ सकती है और मूड स्विंग्स हो सकते हैं, अर्थात मूड में कभी आपका मन कुछ कहेगा, कभी आपका मन कुछ और कहेगा। इस तरह से मन स्थिति पर केतु का प्रभाव पड़ेगा और चंचल चित्त की स्थिति बनेगी। साथ ही अकारण भय की भावना भी आ सकती है। केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि 5th हाउस पर पड़ेगी, मीन राशि पर, तो बुद्धि में चंचलता का योग बनता रहेगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, संतान की तरक्की का योग बनेगा और लॉटरी सट्टेबाजी में, स्टॉक मार्केट के क्षेत्र में सफलता का योग भी बनेगा। केतु की 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर होगी तो वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कुछ खटास के साथ मधुरता की स्थिति बनेगी और डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी। रोजगार की प्राप्ति का, नए रोजगार की प्राप्ति का योग बनता है। रोजगार व्यापार में सफलता का योग भी बनता है। केतु की 9वीं दृष्टि 9th हाउस पर पड़ेगी, जिसके कारण अध्यात्म, ज्योतिष के तरफ झुकाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति झुकाव बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिलेगा। पिता से संबंधों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी और विदेश भ्रमण भी हो सकता है उच्च शिक्षा को लेकर। केतु और राहु देखते देखते रातों रात मालामाल कर सकते हैं वृश्चिक राशि वालों के जातकों को। यह निर्भर करता है उनकी अस्थायी कुंडली में राहु केतु की स्थिति कैसी है और वर्तमान में किन ग्रहों की, शुभ ग्रहों की अथवा
अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं या राहु केतु के इस आगामी राशि परिवर्तन के बारे में अपनी कुंडली के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर जानना चाहते हैं, तो पेड कंसल्टेशन के द्वारा, इसमें कुछ फीस लगेगा, उसके साथ आप इस व्हाट्सएप नंबर पर 7070466028 पर संपर्क कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।